बात करते हैं संख्या पद्धति की क्लास 9 में। वहाँ पर उससे पहले हम फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कई बच्चों को इसमें दिक्कतें आती है जो 8 क्लास तक इसको ढंग से पढ़कर नहीं आते, तो 9 क्लास में आके उन्हें दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो हम शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में आप लाइक फ्रैक्शन से शुरू करेंगे। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ लिखा बाय 3 और प्लस आपने किया यहाँ पे 5 और बाय 3। इसका मतलब यह है कि जब आपके नीचे जो डिनोमिनेटर है जब वो सेम होता है तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और इस केस में आपको बस क्या करना होता है, जो आपका नीचे है उसको आपने लिखा और जो ऊपर संख्याएं हैं उनको आपने एज इट इज जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपके पास क्या आएगा 7/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब आपने यहाँ पर लिया 4/5 और इधर ले लिया आपने 6/5। तो यहाँ पर अभी भी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में आपको क्या करना होता है, जो संख्या नीचे है उसे एज इट इज लिखा। एज इट इज लिखने के बाद आपके पास जो ऊपर है उसको इस तरह से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा इस तरह से 10/5 और जब आप उसको कट कर सकते हो कट कर लें तो वहां पर आएगा 2। उसी तरह से आप टाइप 2 की बात करें। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में आपके पास जो नंबर्स हैं वो आपके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया 3/4 या को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं 3/4 और 7/3 इस तरह से लिखा मैंने। अब जो ये दोनों नंबर्स है इनका आपस में कोई इंटररिलेशन नहीं है, यानी कि क्या है, को प्राइम नंबर्स है। जब इस तरह के को प्राइम नंबर्स का आपके पास फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और यहाँ पे जो साइन है प्लस का प्लस लगाओगे, माइनस का माइनस लगाओगे, और ये जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और नीचे आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 4 × 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 3 9 प्लस 4 × 4 ये 7 28 और यहाँ पे आ जाएगा 12। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, जब आप एक और संख्या जैसे 5/7 आपने लिया यहाँ पर और यहाँ आपने लिया 3/9, तो ये दोनों अभी भी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 9 की मल्टीप्लाई 5 के साथ जो साइन है उसे रखो, या चलो यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं ताकि आपको माइनस वाला भी समझ में आए। तो मैंने माइनस लिया, यहाँ पर माइनस साइन यूज करूंगा और 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 7 × 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 माइनस 21 और डिवाइडेड बाय 63। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 और ये 2 और 63। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, मान लो आपके पास कोई नंबर है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 7 और यहाँ पे लिखा 2 और इधर आपके पास आ रहा है ये 9/4। इसमें आपको क्या पहचानना है कि जो ये दोनों नंबर्स है ये परफेक्टली एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। तो जो बड़ी वाली संख्या है, जो आपकी बड़ी वाली संख्या है, यहाँ पर क्या है 4, वही आपका यहाँ पर क्या आएगा डिनोमिनेटर में आएगा। और अब आपको क्या करना है कि जो बड़ी वाली संख्या है इस छोटी वाली संख्या के पहाड़े में कितनी बार में आता है, टेबल में कितनी बार में आता है, उसको इस 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 7/2 और 9 की मल्टीप्लाई में 7 के साथ होती है, अगर आप उसको नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 4 और ऊपर आएगा 7 × 14 प्लस 9, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 23/4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल में आप यहाँ पर 9 ले लें और यहाँ पर 3 ले लें, उसी 3 पर रहने दीजिए 5 ले लेते हैं और यहाँ पर आप माइनस ले, माइनस लेने के बाद अगर आप 7 और बाय 15 ले तो आप देखेंगे कि जो 5 है वो छोटा है किससे 15 से, और जो 15 है वो 5 की टेबल में पूरी तरह से आता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो इसका एलसीएम है, एलसीएम या कह लो कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या बनने वाला है 15 बनने वाला है। अब 15 एलसीएम बन गया, इसका मतलब आप चेक करोगे कि जो 15 है वो 5 की टेबल में कितनी बार में आता है, कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो 3 बार में आता है, इसका मतलब क्या करोगे 9 की मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे और यहाँ पर साइन नेगेटिव का लिया हुआ तो नेगेटिव लोगे, और यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 1 से नहीं भी लगा आप चलेगा। तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से 27
27 माइनस 7 और डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 बाय 50 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 में आपके पास क्या होगा कि जो नंबर्स होंगे वो एक दूसरे के टेबल में आएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 15 और यहाँ पे लिखा मैंने 20 प्लस और यहाँ पे मैंने लिखा 11 और यहाँ मैंने लिख दिया 30। अब ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आते तो हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये आपस में कैसे आते हैं। क्या कि ये दोनों के टेबल में कॉमन टेबल है, तो आप यहाँ पे सिंपली अगर 10 वाला नंबर है तो 1/10 आप कॉमन लेके भी कर सकते हो। जैसे आपने 1/10 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 15 और प्लस 15/2 प्लस 11/3। अब ये क्या हो गया फिर से को प्राइम नंबर्स हो गए। अब जब ये को प्राइम नंबर्स हो गए तो आपको पता है कैसे ड्रॉप करना है। 15 into 3 और प्लस का है प्लस और 11 into 2 और डिवाइडेड बाय 2 into 3 और आपके पास ये 1/10 चल रहा है। उसके बाद इसलिए 15 की मल्टीप्लाई से करो तो 45 प्लस 22 और डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे 1/10। अब इसको आप जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे 6 तो 15 और 22 1/10। अब इसके बाद आपके पास क्या आएगा आंसर 16 और 16। ये आपका जाएगा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिया और यहाँ पे मैं 12 लिया और यहाँ पे मैंने लिया आपके पास 6 और यहाँ पे मैंने 15 लिया। अब देखेंगे कि ये दोनों किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं। जैसे कि ये 3 के पहाड़े में ये भी आता है, 3 के पहाड़े में ये भी आता है। तो आप सिंपली अगर आप कॉमन लेके कर सकते हो तो कॉमन ले सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा ये को प्राइम नंबर में बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1/3 मुझे पता है कॉमन आ रहा है, मैंने 1/3 क्या लिया कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचेगा 7/4 और प्लस 6/5 बचा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप इस यहाँ पर लिखेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, प्लस का साइन तो प्लस का साइन, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 और साथ में क्या चल रहा है 1/3 चल रहा है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 24 और यहाँ पर ये आएगा 20 और ये हो जाएगा 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 5 40 और 20 60 20 और इंटू 1/3 यानी कि 59 और यहाँ पे 60। ये आपका इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो। दूसरे तरीके में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा 12 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 और यहाँ पे 5, फिर आपको यहाँ पे 4 ये 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 और जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा 20 और 60 जो कि पहले से यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे लिखा आपने 7/12 और 6/15। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया उसको आप कहाँ लिखोगे, नीचे लिखा सिंपली। उसके बाद आप क्या करोगे, जो इसका एलसीएम आया उसको इन दोनों के नीचे रफली रख के देखोगे। तो रफली रख के देखो या इस तरह से कर लो कि आप यहाँ पर जो नंबर है, यह नंबर कितना है 12, तो 12 किन दोनों को मिलकर बना रहा है, इन दोनों को मिलकर। तो इन दोनों को करते हो तो जो नंबर बचा उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दोगे। फिर जो साइन है, जैसे प्लस का साइन है यहाँ पर, तो आप प्लस का साइन लगाओगे। फिर आप देखो इसके नीचे आप 60 रख के देखो। अब जो यहाँ पर 60 है, 15 किसको मिलाकर बनता है 5 और 3 को मिलाकर बनता है, यानी कि इस बार आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है 4 से, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से। तो आपका आंसर वापस से कितना आ जाएगा 35 और प्लस 24 और डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब कितना है 59 बाय 60। इससे भी आंसर आ गया। तो आप
शुरू करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि √2 को आपको नंबर लाइन पर डिनोट करना है, रिप्रेजेंट या दर्शाओ। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि √2 को आप किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपके पास एक बॉक्स दूं छोटा सा, तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। जैसे आपका ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 1 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा √2। किस तरह से, जैसे आप अगर √2 की बात करो तो ये क्या होगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या √2। तो उसी तरह से अगर आप नंबर लाइन पे चले, ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका 0, ये 1, ये 2, और बड़ा कर लेंगे 1 और ये 2 और ये। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां से लेकर के स्केल से ये 1 तक लाइन जानी है, फिर एक ही यूनिट का आपको क्या करना है 90 डिग्री पे लाइन खींचनी है जो 1 यूनिट की होगी, फिर आपको उसे 0 से मिला देना है। तो आपको जो लाइन मिलेगी वो √2 की लाइन मिलेगी। और फिर आपको कंपास लेके क्या करना है कि यहां से कंपास लिया इस तरह से और ऐसे इस तरह से डॉट लगाना है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा √2 की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में आई, जो कि जनरली कितनी होती है 1.41412 इस तरह से आगे चलती रहती है। उसी तरह से अगर आपको मैं बोलूं कि √3 को आपको लोकेट करना है, इसको लोकेट करना है। एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि √3 को आपको लोकेट करना है ऑन नंबर लाइन। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले तो आपको √2 का बनाना पड़ेगा, वैसे ही देखो अगर √3 को आप देखो तो क्या हो जाएगा, ये √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बनता है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब ये बनता है तो आप फिर से वापस ऊपर जाए, √2 तक का बन चुका है। फिर से आप जो यहाँ पर लाइन है इससे 90 डिग्री पर एक यूनिट का आपको क्या बना लेना है, नंबर बना लेना है। और फिर इसको कहां से कनेक्ट करना है, 0 से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, कंपास 0 पर रखना है और डॉटेड लाइन इस तरह से बना देनी है। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू भी कहां लाई कर रही है, 1 और 2 के बीच में, जो कि कितनी होती है 1.73 के आसपास होती है, और आगे ये चलती रहती है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 3, √3 की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर। उसी तरह से आप अगर देखें तो आपके पास एक और क्वेश्चन है 1.2 में लोकेट, क्वेश्चन नंबर 3 लोकेट करना आपको √5 को, यानी कि √5 को आपको नंबर लाइन पे दर्शाना है। लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। तो आपको सिंपली क्या करना है, √5 को पहले आपको ब्रेक करना आना चाहिए। जब आप ब्रेक कर लोगे तो आप देखोगे कि ये 4 यानी कि 2 के स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 2 एक आपको इवन नंबर मिल रहा है या कह कि नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो आपको फिर से सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। पहले मान लो इसी नंबर लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0, और ये आपका 1, और ये आपका 2, और ये आपका 3। तो 1, 2। अब आपके पास नेचुरल नंबर 2 है, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक लाइन 2 तक ड्रॉ किया, जहां पर 90 डिग्री पे आपने 1 यूनिट लिया, कितना लिया 1 यूनिट लिया। इस 1 यूनिट को लेने के बाद आपको क्या करना है, इधर इसको इससे मिला देना है। फिर आपका सेम फंक्शन वही करना है, आपको कंपास यहाँ रखना है और इस पॉइंट से आपको डॉटेड लाइन। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है किसके बीच में लाई कर रही है, 2 और 3 के बीच में, जो कि इसके बराबर होती है 2.25 के आसपास। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की।
1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जो भी इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, वो सभी मिलकर क्या बनाती है, रियल नंबर बनाती है। यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है क्या हो गया, सही हो गया, एकदम सही। उसके बाद सेकंड नंबर लाइन है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये जो लाइन है आपके पास, ये फॉल्स है। क्यों? क्वेश्चन 1 सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका ट्रू है, सेकंड पॉइंट आपके पास रूट m, मान लो मैंने यहाँ पर -3 लिया, -3 लिया होता, या कह लो कि जो आपके पास रूट m की वैल्यू आपके पास -3 आ गई, तो क्या आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू -3 आ रही है तो आपके पास ये नंबर लाइन में आएगा नहीं। उसी तरह से आपके पास थर्ड क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी गलत है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखा 9 को अगर आप रूट में रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू कितनी आती है 3, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि सारे के सारे जो रियल नंबर्स है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकते। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी कि जितने भी स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है क्या? नहीं। आप यहाँ पर इसी एग्जांपल को फिर से ले सकते हैं कि 9 को अगर हम रूट करते हैं तो उसका आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, और ये एक नेचुरल नंबर है, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।